Some journeys are not about reaching a destination, they are about discovering yourself. Thousands of kilometers, endless roads, high mountain passes, frozen rivers, starry nights, and memories that last forever. This is not just a road trip, this is our Ladakh adventure. गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग का लास्ट एक्सेसिबल विलेज मेराक। आज का हमारा रूट रहने वाला है मेराक, त्रिशूल, रेजांगला वॉर मेमोरियल, लोमा एंड देन फाइनली हानले। और आज का हमारा टोटल डिस्टेंस रहेगा 165 किलोमीटर्स टू 175 किलोमीटर्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमें 5 आवर्स लग जाते हैं कवर करने में। सो अब हम मेराक से निकल रहे हैं और डेस्टिनेशन है हानले, जो कि इंडिया के मोस्ट रिमोट और ब्यूटीफुल विलेजेस में से एक है। इस रूट पर हम सबसे पहले विजिट करेंगे रेजांगला वॉर मेमोरियल। और ये रूट ब्यूटीफुल ही नहीं, हिस्ट्री और एडवेंचर दोनों से भरा हुआ है। ऑलमोस्ट 35 टू 40 किलोमीटर्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं रेजांगला। ये सिर्फ एक माउंटेन पास नहीं है, ये इंडियन आर्मी की ब्रेवरी का सिंबल है। ऑल्टीट्यूड नियरली 16,000 फीट। यही हुआ था 18 नवंबर 1962 का लेजेंडरी बैटल। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आप अंदर कहीं पर भी वीडियो शूट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इंडिया चाइना वॉर में मेजर शैतान सिंह के लीडरशिप में सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स ने हजारों चाइनीज ट्रूप्स का सामना किया था। लास्ट बुलेट और लास्ट ब्रेथ तक लड़ते हुए इन्होंने हिस्ट्री रच दी थी। आज भी रेजांगला को इंडियन आर्मी की ब्रेवरी और सैक्रिफाइसेस का सिंबल माना जाता है। रेजांगला के बाद रोड और भी आइसोलेट हो जाती है। ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, बस माउंटेन्स, वैलीज और साइलेंस। यहाँ पर रोड कंडीशंस मोस्टली अच्छी है, लेकिन कुछ जगह पे रफ पैचेस मिलते हैं। ये पूरा एरिया चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट मेजर स्टॉप है लोमा, जो कि रेजांगला से 85 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। अब हम पहुंच गए हैं लोमा चेक पोस्ट। हानले जाने वाले सभी टूरिस्ट को यहाँ पर परमिट वेरिफिकेशन करवाना ही होता है। यहाँ से एक रोड न्योमा की तरफ जाती है, दूसरा हानले की तरफ। फोटोग्राफी चेक पोस्ट और मिलिट्री एरिया के पास अवॉइड ही करें। अपना परमिट पहले से ही रेडी रखें, क्योंकि चेकिंग कंपलसरी है और यही पॉइंट है जहाँ पर आपके परमिट के साथ साथ आपका लाइसेंस भी चेक होता है। सो फाइनली अब हम हानले पहुँचने वाले हैं। इस ब्रिज के बाद सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाता है हानले, एंड बिल्कुल सामने है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। हानले पहुंचते ही चेक इन करने के जस्ट बाद सबसे पहले हम जा रहे हैं हानले की सबसे फेमस आइडेंटिटी की तरफ, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो दुनिया के हाईएस्ट ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। ये ऑब्जर्वेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑपरेट करते हैं। ऑब्जर्वेटरी यहाँ बनाने का एक सिंपल सा रीजन है, हानले में साल भर लगभग 250 से 300 क्लियर नाइट्स मिलती है। ह्यूमिडिटी बहुत कम है, एयर पॉल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो है, लाइट पॉल्यूशन भी लगभग ना के बराबर है। एंड यहाँ पर सबसे स्पेशल मोमेंट होता है टेलीस्कोप डोम और ऑब्जर्वेटरी के अंदर जाकर उसे अंदर से एक्सप्लोर करने का। साइंस और स्पेस को इतना क्लोज से देखना एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। And one more proud moment about Ladakh.
हानले और चांगथांग रीजन को इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब यहाँ आर्टिफिशियल लाइट को मिनिमम रखा जाता है ताकि नाइट स्काई नेचुरल रहे। अगर आप मूनलेस नाइट में यहाँ आते हो तो मिल्की वे गैलेक्सी इतनी क्लियर दिखती है कि आप उसके डार्क डस्ट लेन्स भी नेकेड आई से देख सकते हो। हजारों स्टार्स, शूटिंग स्टार्स और कभी कभी सैटेलाइट्स भी इजीली स्पॉट हो जाते हैं। इसी वजह से हानले को इंडिया का बेस्ट स्टार गेजिंग डेस्टिनेशन भी माना जाता है। हानले में लग्जरी होटल्स नहीं मिलेंगे और शायद इसी वजह से ये जगह इतनी स्पेशल बन जाती है। यहाँ मोस्टली फैमिली रन होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ आपको लोकल लद्दाखी फूड, वार्म हॉस्पिटैलिटी और ऑथेंटिक माउंटेन लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। नेटवर्क बहुत लिमिटेड है, इंटरनेट बहुत स्लो है, लेकिन शायद इसी डिसकनेक्शन में हानले की असली ब्यूटी छुपी हुई है। यहाँ के होम स्टेज भी आपको प्री बुक करने पड़ेंगे क्योंकि हानले में बहुत ही लिमिटेड घर हैं, लिमिटेड होम स्टेज ऑप्शंस हैं, जो अगर आप प्री बुक नहीं करते हो, सेम डे बुक करने की सोच रहे हो तो काफ़ी टूरिस्ट को यहाँ से वापस जाना पड़ता है और रास्ते में कहीं और स्टे करना पड़ता है। एक और मजे की बात, पीक राइडिंग सीजन में रॉयल एनफील्ड का सर्विस ऑन व्हील सपोर्ट और ट्रेन्ड मैकेनिक इस रीजन में अवेलेबल रहते हैं। ये है द मिल्की वे कैफे विच इज़ ऑपरेटेड बाय मिलिट्री। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ 2-3 कैफेज ही है पूरे हानले में एंड इसके साथ ही सामने दिखती है यहाँ की मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री लगभग 17th सेंचुरी में किंग सेंगे नामग्याल के समय पे इस्टेब्लिश हुई थी और ये द्रुक्पा काग्यू स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म से बिलोंग करती है। और इस ऊंची पहाड़ी के ऊपर बनी ये मोनेस्ट्री हानले का एक स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफर करती है, जैसा आप ऑब्जर्वेटरी से देखते हो। लेकिन हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि टाइम हो चुका था मोनेस्ट्री के बंद होने का, लेकिन फिर भी मोनेस्ट्री के इतने पास आकर काफ़ी पीसफुल महसूस होता है। So this was all about our day in Hanle. हानले सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और अनफॉरगेटेबल एडवेंचर के साथ। Until then, keep exploring and thank you so much for watching.